हेलो दोस्तों, ये आपका यूपी टेट का मैथ का पोर्शन है जिसमें अनुपात समानुपात वाला चैप्टर है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। हम इनको अपोन में लिख लें और जो नीचे 10 है सब में ऊपर भी 0 0 लगा लें। आप देखो इनको डिवाइड करके 9 बटे यानी कि इसका आंसर आ रहा है 90/10 का 9, तो यही 9:10 सबसे बड़ा है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में A/B 2:3 है, B/C 4:5। तो हमें A/B/C बताना है। बहुत सिंपल सा एक तरीका है, A/B/C लिख के क्वेश्चन नंबर 2 में A/B और B/C दिया हुआ है। हम इसको 2:3 और 4:5 लिखा ABC लिखकर, 3 के आगे जो खाली स्थान है वहाँ पर 3 लिख दें C के नीचे, और 4 के इधर जो खाली स्थान है A के नीचे 4 लिख दें। इनकी गुना करें 2 चौक 8 और 3 चौक 12 आ जाएगा। इस तरह से 4 में हमें A का मान बताना है, तो बाह्य पदों की और आंतरिक पदों की गुना कर दें। तो A बराबर 32 गुना 42/16, तो 84 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे पास बाह्य पद में 42 गुना 32 आ गया और अंत पद में हमारे पास A गुना 16 बाह्य पद में आ गया। तो गुना करेंगे तो A का मान 84। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 इसमें 2 बार रिपीट हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें चतुर्थानुपाती पूछा गया है, तो इसको हम समानुपात में लिख ले 15:20 समानुपात 45 गुना A। तो A का मान 60 निकल जाएगा। मध्यानुपाती में अगर हम देखें 9 और 16 का मध्यानुपाती पूछा है, तो अंडर रूट लगाओ, 9 गुना 16 करो, सीधा सीधा 12 आंसर आ जाएगा। चतुर्थानुपाती में बाद में A लिखा जाता है। अगर मध्यानुपाती में बीच में X भी मान सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में हमें 2:3 में बांटना है, तो 5A बराबर 4500 रुपये। A का मान 900 आ गया। हमें बताना है B का मान क्या होगा, तो B को है 3A, तो 3 गुना 900 2700 आ जाएगा। अब धनराशि को 3:4:5 में बांटना है और शाम को मिले हैं 1200 रुपये। तो 3A 4A 5A, शाम की है बीच वाली राशि, तो 4A बराबर 1200, A का मान 300 आ जाएगा। तो राम को मिलने वाले हो जाएगा 3A, 3 गुना 300 900 रुपये आ जाएगा। यानी कि राम को जो प्राप्त हुई राशि वो 900 रुपये होगी। इस तरह से हम बहुत आसान क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यूपी टेट में ज़रूर आएगा। आपको देखिए ध्यान से, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। एक व्यक्ति के पास इतने मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, छोटे बाग की लंबाई बड़े बाग का 75% है। जब परसेंट में दिया हो तो 75/100 करें, तो छोटा भाग 75, बड़ा भाग 100, 3:4 आ जाएगा। कुल इसको 3A 4A माने तो 7A आ जाएगा, और 7A बराबर 280, A का मान 40। हमें बताना है छोटा भाग कितना है 3A, तो A का मान हमारे पास 40 आया है, तो छोटा भाग हो जाएगा 40 गुना 3 यानी कि 120 मीटर। अगर बड़ा भाग पूछता तो 4A कर देते और 4 गुना 40 करते 160 मीटर आ जाता। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अनुपात समानुपात के बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। त्रिभुज के कोणों का अनुपात हमें दिया गया है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम इसको 2A 3A और 5A मान लें, यानी कि जोड़ दें, तो 10A बराबर 180, A का मान 18 आ जाएगा। यानी कि 2A + 3A + 5A बराबर 180, A का मान 180/10 यानी कि 18 आ जाएगा। हमें पूछा गया है सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा है C का मान होगा 5A, तो 5 गुना 18 हमारा कोण C आ जाएगा 90 अंश। तो कोई भी कोण पूछ ले जाए, छोटा पूछता अगर ये तो 2A हो जाता, और 2 गुना 90 करते तो हमारे पास कितना आ जाता, 2 गुना 90 करते तो, और 2 गुना 18 करते तो 36 आ जाता। अभी हमारे से इसने जो भी पूछा है वही कोण ले लीजिए। त्रिभुज की जब भी बात करें तो 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यदि चतुर्भुज पूछा जाए तो 360 अंश होता है चारों कोणों का योग। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। 3 तो रुपये हैं सिक्के हैं, परंतु 50 क्या है पैसे हैं, और उनके अनुपात दिया हुआ है 3:4। हम अगर उनका मूल्य बनाए
तो 4 को 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं। तो सिक्के आ जाएंगे 3 अनुपात, यानी कि मूल्य का अनुपात आ जाएगा 3:2। कुल रुपए दिए हुए हैं 45 रुपये। तो मान ली जाए 1 रुपये के सिक्के 3 हैं और 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 2 है। तो कुल मिला के 3 + 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 5 = 45, ए का मान 9। अगर पूछा जाए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 4 ही थी, तो 9 × 4। अगर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य पूछा जाता तो 9 × 2 कर देते, 18 रुपये आ जाता। तो हमें मूल्य निकालने का, अगर 25 पैसे के सिक्के देता तो 4/4 कर देते, हमें इसका मूल्य मिल जाता। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कुछ नहीं करना, ट्रिक फर्स्ट से आप क्वेश्चन कर दीजिए। किसान के पास कुछ मुर्गे हैं और कुछ गायें हैं। सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 120 है। कितनी गायें हैं और कितने सिर हैं? हमेशा इस ट्रिक से, पहले वाली ट्रिक से जब भी हम क्वेश्चन निकालेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा अधिक पैर वाले आएगा, यानी कि अधिक पैर वाला कौन है? गायें। तो हमारे पास गायों की संख्या आ जाएगी। किस ट्रिक से? पैर का आधा कर दीजिए, 120/2 हो जाएगा, माइनस सिर घटा दीजिए 48, यानी कि 60 - 48 12। तो इसका मीन्स अधिक पैर वाला कौन है? गायें। तो गायों की संख्या क्या आ जाएगी? 12। और हमारे पास मुर्गों की संख्या पूछा जाए तो कितनी आएगी? 48 - 12 36। इसी तरीके से कर दीजिए। दूसरी ट्रिक आपको अच्छी लगे दूसरी ट्रिक से कर दीजिए। दोनों ट्रिक दी हुई है, पहली ट्रिक से करना चाहो पहली ट्रिक से कर दीजिए, सेकंड से चाहो सेकंड से कर दीजिए, दोनों से सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, हमें 1/2 अनुपात 1/3 1/4 दिया है। जब भी अनुपात भिन्नों में दिया हो उनका एलसीएम ले लीजिए और जो भी एलसीएम आएगा उससे गुना कर दीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 से गुना कर दिया जाए तो अनुपात बन जाएगा 6:4:3। अब इसको जोड़ दिए, 6A + 4A + 3A तो 13A = 6500। तो हमारे पास 6500 रुपये थे, ए का मान 500 रुपये आ जाएगा। हमें निकालना किसका मान है? पी को कितनी राशि प्राप्त हुई। अब पी कितना है? 6, तो 6A है, इसलिए पी का मान 6 × 500 यानी कि 3000 आ जाएगा। जब भी भिन्नों में अनुपात दिया हो हमें सबसे पहले एलसीएम लो उसका, और एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में गुणा कर दी जाए तो वह सीधा अनुपात आ जाता है। फिर हम जैसे क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ध्यान रखें भिन्नों वाले क्वेश्चन में कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अगर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब अनुपात दिया हो तो मान लें पहले वाला 3A हो गया और दूसरे वाला 4A हो गया, तो 3A + 5/4A + 5 बराबर किसके हो जाता है? 7/9। तिरछी गुना करें तो 9A प्लस कितना बन जाएगा? इसी गुना करने पर A का मान 10 आ जाएगा। हमें कहा गया है, देखिए हमें कहा है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या होगी तुम्हारे पास? हमने 7:9 हो जाता है। अब आप देखिए 27A + 45 = 28A + 35। हम A का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 10, यानी कि 10 × 3 30। छोटी संख्या कितना आएगा? 30 आ जाएगा। A का मान 3 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ध्यान देना 40 लीटर जल उस मिश्रण में नमक व पानी का, या गलत थोड़ा सा वो हो रहा है, नमक और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है। तो 2:3 है, तो हम मान लीजिए 2A + 3A यानी कि 5A, और 5A = 40 यानी कि A का मान आ जाएगा 8। हमें पूछा गया है मिश्रण में पानी कितना है। अगर पानी की बात करें तो 3 × 8 कर दें यानी कि 24 लीटर आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि नमक कितना है तो नमक हो जाएगा 2 × 8 यानी कि 16 लीटर आ जाएगा। कुल मिला के 24 और 16 कितना बन जाएगा? 40 लीटर। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं मिश्रण वाले। आगे आगे देखते जाइए, अच्छे क्वेश्चन आएंगे और भी। आगे क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 16। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, गुणनफल 96 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो 2A × 3A यानी कि 2 × 6, A का वर्ग हो जाएगा बराबर 96। A का वर्ग बराबर 96/6 यानी कि 16 आ जाएगा। तो A का वर्ग बराबर 4 का वर्ग यानी कि A का मान क्या आ जाएगा? 4। तो B हमें बड़ी संख्या पूछी है, B का मान 4 × 3 यानी कि 12 आ जाएगा। हमें A का अगर मान पूछा जाता 2 गुना कर देते 4 = 8 आ जाता।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 17 की। यदि x अनुपात y 7:5 है तो x² + y² अनुपात x² - y² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सीधा सा है। ऊपर 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बटे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 74 और 49 माइनस 25 यानी कि 24, यानी कि हमारे पास आ जाता है 74 74 अनुपात 24। 2 से काट दीजिए 37 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12 यानी कि अनुपात आ जाएगा 37 अनुपात 12। आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में P अनुपात Q 4:3 है तो P² + Q² 5 की बात करें तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बटे 5। अब 16 जमा 9 बटे 5 यानी 25 बटे 5, आंसर आ जाएगा 5। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और विद इन हाफ मिनट क्या 20 सेकंड में हो जाते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें इतने ही छोटे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 बर्तनों में नमक और पानी का अनुपात, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे सही कर लें। 3:2 है, 4:1 है। दोनों बर्तनों मिलाकर तीसरे बर्तन में डाल दे तो नमक और पानी का अनुपात बताना है। तो बहुत सीधा सा 3:2 यानी कि 5 बन जाएगा और 4:1 4 + 1 5 बन जाएगा। तो यानी कि नमक और पानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरे बर्तन में बात करें, यानी कि नमक और पानी में जब भी मिश्रण समान हो तो नमक में नमक और पानी में पानी जुड़ेगा। तो इधर देखिए हमारे पास यहाँ पर नमक 3/5 हो जाएगा और पानी 2/5 हो जाएगा। इसमें बीच में जमा नहीं है, 4/5 1/5। नमक को नमक में जोड़ दीजिए और पानी को पानी में। 7/5 3/5 यानी 5 से 5 कट जाएगा, 7:3 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 20वां। एक दर्पण व्यापारी के पास 1 दर्जन, एक दर्पण व्यापारी है यानी कांच की दर्पण रखता है और उसके पास 1 दर्जन है। 1 दर्जन का मतलब 12 हैं शीशे हैं। गलती से शीशे का बॉक्स नीचे गिर जाता है और टूट जाते हैं। तो बताना है टूटे हुए और बिना टूटे हुए नहीं हो सकता, कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। सीधा सीधा दर्जन में होते 12 तो 2:1 2 + 1 3 से भाग करो, जिससे नहीं कटेगा 3 से कट जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। 3:1 4 × 12 6:1 7 7 से 12 कटेगा नहीं, तो यही 6:1 नहीं हो सकता क्योंकि 12 विभाजित नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो A/B 3:4 है, B/C 8:9 है। A और C पूछा है, अभी मैंने पहले भी बताया था, इसको लिख लीजिए ABC। AB में 3:4 का अनुपात है और BC में 8:9 का है। तो B के सामने जो ऊपर खाली स्थान है उसमें 4 के सामने 4 लिख दीजिए, नीचे जो खाली स्थान है वहाँ पर 8 के सामने 8 लिख दीजिए। गुना कर दीजिए, 3 × 8 = 24 और 4 × 9 = 36 और 4 × 8 = 32। अब इसको काट दीजिए, 9 × 36 हमारा आ जाएगा। यहाँ पर इसे आराम से A/C 24:36 यानी कि 2:3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 गलत लिखा हुआ है, सही लिख लीजिएगा। A/B 3:4 है, B/C 4:7 है। A + B + C / C पूछा है, ऐसे ही होगा 3:4। आगे खाली स्थान पे 4 लिख दीजिए। 4:7 तो इधर खाली स्थान है लेफ्ट साइड में, तो 4 लिख दीजिए। गुणा कर दो, 3 × 4 = 12 4 × 4 = 16 7 × 4 = 28। अगर मैं इसे 4 से तीनों को काट दूँ 3:4:7 आ जाएगा। A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 7। A + B + C / 7। A के स्थान पर 3 रखें, B के स्थान पर 4 और C के स्थान पर 7 रखें, तो 3 + 4 + 7 / 7 यानी 14/7 आंसर आएगा 2। आगे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 23 में A = B × 4/5 यानी कि A/B 4:5 हो जाएगा। B = C का 5/2 तो B/C 5/2 हो जाएगा। A/C पूछा है तो मैंने बताया 4:5, आगे खाली स्थान पर 5 के सामने 5 लिख दो। BC 5:2, इधर लेफ्ट में खाली स्थान में 5 लिख दीजिए। गुना कर दो, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10। अब देखिए A और C कितना आ गया, 20 और 10 आ गया। तो 20:10 यानी कि 2 ऐसे हम 10 से काटें, 10 × 2 = 20, 10 × 1 = 10, 2:1 आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितने सीधे सीधे हो जाते हैं। आप आगे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है।
क्वेश्चन नंबर 24 में A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D और A D पूछा है। तो A B C D लिख लीजिए। A अनुपात B 3:4 है। राइट साइड में 2 स्थान खाली है, C के नीचे वाला, D के नीचे वाला। आगे लिख दिए 4:4। B अनुपात C 5:7 है। दोनों तरफ खाली स्थान है। लेफ्ट साइड में 5 के सामने 5 लिख दीजिए, राइट के सामने 7 के सामने 7 लिख दीजिए। फिर C अनुपात D 8:9, इधर 2 स्थान खाली है, उसमें 8 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए और फिर 120, 160, 224, 252 आ जाएगा। 40 से काट दीजिए, A अनुपात D 10:21 निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 में भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। A B C D लिख लिया। 2:3 था तो मैंने A अनुपात B यानी कि 2:3 है, ऊपर मिस्टेक्स वाइज 2:9 लिखा हुआ, यानी कि 1/3, 2/9 अनुपात 1/3। इसको आप पहले एलसीएम लेकर सही बनाइए। 9 एलसीएम आ जाएगा तो 9 से आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। फिर बी सी का सी डी का ऐसे ही बना लीजिए और फिर जो स्थान खाली है उसके सामने वाले लेटर लिख दीजिए। आपस में एक ही गुना करेंगे तो 2 चौक 8, 80, 120, 150, 135, इन सब को 5 से काट दीजिए। 16:24:30, 27 आ जाएगा। यही उसने पूछा था। आगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में 16:24 का तृतीय अनुपाती पूछा है। तो सीधा 16 × 24/16 कर दीजिए। 24 × 24/16 कर दीजिए। तृतीय अनुपाती में बाद वाले को 2 बार गुणा करो, नीचे 16 से भाग कर दीजिए। 27वें क्वेश्चन में A अनुपात 3:5 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए। +A कर दीजिए बराबर 3/4, क्रॉस प्रोडक्ट करने तो A का मान 3 आ जाएगा, यानी कि हम इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, 3। आगे आता है 28वां सवाल। 2 संख्याओं 1:3 में हैं, इनका योगफल 240 है। तो 1:3 तो 1A 3A 4A बराबर 240, यानी कि A बराबर 60। अंतर बताना है। पहली संख्या हो जाएगी 60 और दूसरी संख्या हो जाएगी 36, 18, 180। तो अंतर आ जाएगा 180 - 60 बराबर 120, या ऐसे भी कर सकते हो 3 - 1 2A, अंतर आ जाएगा 2A गुना, तो 2 × 60 करेंगे तो 120, आंसर आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 29 की बात करें। 2 संख्याएं 3:4 में हैं, लेस है 84 है, तो बड़ी संख्या बतानी है। 3A और 4A 12A एलसीएम आ जाएगा बराबर 84, A का मान 7, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 4 × 7 यानी कि 28। जब भी एलसीएम दिया होता है तो 3A × 4A कर दीजिए, जो भी इन दोनों का संख्या होगा एलसीएम बनता है। इसे 3A मान लो, इसे 4A। एलसीएम आएगा 3 चौक 12A और इसका लेल से दिया हुआ है 84, तो 12A को 84 के बराबर रखें तो A का मान क्या आ जाएगा, 7। हमें बड़े वाली संख्या पूछी है तो बड़े वाली संख्या 4A है, 4 × 7 यानी कि 28। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या होगा, 2 प्राकृत संख्याओं 3:5 का गुणनफल दिया हुआ है। तो 3A 5A का गुणनफल 3 × 5 = 15A² 2160 के बराबर है। 15 से भाग करें तो A का वर्ग 144 आ जाएगा। A बराबर 12 का वर्ग यानी कि 12 आ जाएगा। तो देखिए A का मान हमारे पास 12 आ गया। हमारे से छोटी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या हो जाएगी 12 × 3 यानी कि 36। तो 30वें का आंसर क्या आएगा, 36। अगर बड़ी संख्या पूछा जाता तो 12 × 5 यानी कि 60 हमारा आंसर आ जाता। अब क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो 31 में आएगा, हमें इसने 31 में दिया है, वह कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। 3/11 और 5/9 को लिखिए, तिरछी गुणा कर दीजिए। 3 × 27, 11 × 5 = 55, तो 27:55 हो गया। हमें 1/27 पूछा है तो 1/27 कर दो, इधर भी 1/55 कर दो, तो क्या आ गया, 1/27 अनुपात 1/55। तो 1/27 के साथ वही अनुपात होगा, तो कितना होगा, 1/27 के साथ। अभी हमारा वह भिन्न 1/27 किसके बराबर हो जाएगा, 1/55 के बराबर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आगे आएगा 32।
वेरी इजी सिंपल तरीका था। इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, 27-55 आ गया। हमें 1/27 कहा है तो 1/55 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32